नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मंडला की बड़ी खबर के साथ। सीआरपीएफ जवान ने यहां पर एक लड़की को गोली मार दी। लड़की के परिजन जवान से विवाह करने को तैयार नहीं थे और जवान का नाम नितेश कुड़ापे बताया जा रहा है। गंभीर हालत में लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं पर आरोपी जवान फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बिछिया थाने के सारसडोली की यह घटना है। और जी मीडिया संवाददाता विमलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमलेश, क्या जानकारी मिल रही है? अवधेश, घटना आज सुबह की है और जवान ने लड़की के सिर पर गोली मारी है। लड़की की हालत गंभीर है। तुरंत परिजनों ने उसको बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए मंडला लाया, लेकिन मंडला से भी लड़की को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना है, लड़के की नाराजगी थी कि लड़की के पक्ष वालों ने लड़के से विवाह के लिए मना कर दिया था। इस बात से गुस्साए जवान ने लड़की के सिर पर गोली मारी है और लड़की की हालत गंभीर है। शुक्रिया विमलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है मंडला से, जहां पर गंभीर हालत में फिलहाल लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर बेमेतरा से भी आ रही है, जहां पर जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और नसबंदी ऑपरेशन में लापरवाही बरतने वाली डॉक्टर निधि मेश्राम को सस्पेंड कर दिया गया है। डॉक्टर निधि मेश्राम को निलंबित करने की यह कार्रवाई कमिश्नर के निर्देश पर की गई है। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि बेमेतरा में यह असर हुआ है। नसबंदी ऑपरेशन में लापरवाही बरतने वाली डॉक्टर निधि मेश्राम को सस्पेंड किया गया है। डॉक्टर निधि मेश्राम को निलंबित करने की कार्रवाई कमिश्नर के निर्देश के बाद की गई है। तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बेमेतरा की खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया था। दरअसल नसबंदी ऑपरेशन में डॉक्टर निधि मेश्राम की तरफ से जो लापरवाही बरती गई थी, उस पर अब एक कड़ी कार्रवाई सामने आई है। डॉक्टर निधि मेश्राम को निलंबित करने की कार्रवाई कर दी गई है और कमिश्नर के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर बेमेतरा से है, जहां पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा अवसर हुआ है। नसबंदी ऑपरेशन में लापरवाही बरतने वाली डॉक्टर को निलंबित किया गया है। डॉक्टर निधि मेश्राम को कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद अब जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और जी मीडिया संवाददाता गोकर्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है? गोकर्ण, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी देखिए, ये पूरा मामला जो जिला अस्पताल बेमेतरा का है, इसमें जो निधि मेश्राम महिला डॉक्टर है, इनकी करीब 3 से 4 बार ऑपरेशन में इसी तरह का लापरवाही सामने आए हैं और इनको जो है कल कमिश्नर अग्रवाल साहब के द्वारा इनको निलंबन कर दिया गया है। शुक्रिया गोकर्ण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है बेमेतरा में और नसबंदी ऑपरेशन में लापरवाही करने वाली डॉक्टर निधि मेश्राम को सस्पेंड किया गया है। और कूटनीतिक स्तर पर भी भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल बांग्लादेश जेल में 16 साल से बंद उल्फा के नंबर 2 नेता अनूप चेतिया को भारत को सौंप दिया गया है। अनूप चेतिया के अलावा उल्फा के 2 और आतंकी भी भारत सौंपे गए हैं और अनूप चेतिया का भारत को प्रत्यर्पण पीएम मोदी की निजी कोशिशों के बाद हुआ। प्रधानमंत्री कुछ महीने पहले बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। अनूप चेतिया यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा का नंबर 2 नेता है। उल्फा भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। तो एक और कूटनीतिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कामयाबी भारत को मिली है, जिसमें बांग्लादेश की जेल में बंद उल्फा का नंबर 2 नेता भारत को सौंप दिया गया है। तो आपको बता दें कि अनूप चेतिया के अलावा 2 और लोगों को भारत को सौंपा गया है। ऐसे में ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है भारत को। भारत की कूटनीति को लेकर भारत की जो विदेशों से लगातार ये कार्रवाई चल रही कि जो गतिविधियां आतंकी उन पर रोक लगाई जाए, उसके मद्देनजर एक बड़ी सफलता सामने आई है। और दीपावली की रौनक की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जवानों के साथ दीपावली का जश्न मनाएंगे और यहां पर उनका कार्यक्रम होगा। तो जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाएंगे और
दिवाली का जो जश्न है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और बॉर्डर इलाकों में जवानों के साथ वो वक्त बिताएंगे। तो पूरे देश में दिवाली की खुशी चल रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि बॉर्डर इलाकों में मैं जवानों के साथ वक्त बिताऊंगा। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ आज दीपावली के जश्न में शामिल होंगे। तो अब चलिए बात दीपावली की कर रहे हैं। आज देश भर में दिवाली की धूम है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने लोगों की दिवाली की बधाई दी, दिवाली की शुभकामनाएं दी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरफ से भी दिवाली की शुभकामनाएं आए हैं। आपको बता दें कि अगले ही दिन पीएम मोदी ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं। कुल मिलाकर इंडिया के लिए दिवाली बम्पर रहेगी। पर रोशनी और अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक माने जाने वाले त्योहार दिवाली की तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं। जगह जगह बाजार लगे, लोगों ने दिए पटाखों की खरीदारी की और एक दूसरे को बधाई दी। अब उम्मीद है कि दीपोत्सव में इंडिया भी रोशन हो जाएगा। दिवाली की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने जनता से प्रदूषण मुक्त त्योहार मनाने की अपील की और साथ ही जरूरतमंदों की मदद करने का आग्रह भी किया। खुशियां बांटकर लोगों को जोड़ने वाले पर्व की बधाई 7 समंदर पार से भी आई। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दिवाली की बधाई दी है। ये जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, कुछ देर पहले बराक ओबामा ने कॉल किया, हमने एक दूसरे को दिवाली की बधाई दी। नई हॉटलाइन पर यह हमारी पहली बातचीत है। ये जानकर खुशी हुई कि व्हाइट हाउस दिवाली मना रहा है। उम्मीद है तुर्की के G20 समिट में मुलाकात होगी। Wish you all a happy Diwali and a Saal Mubarak. व्हाइट हाउस में दिवाली पहले भी मनाई गई थी। मंत्रोच्चार के बीच ओबामा ने दीप जलाकर रोशनी के त्योहार की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि बराक ओबामा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की परंपरा शुरू की। लेकिन दिवाली का सबसे बड़ा धमाका दिवाली के 2 दिन बाद यानी 13 नवंबर को होने जा रहा है। यह धमाका क्या है आपको आगे बताएंगे। पहले सुनिए अगली खबर। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर से ब्रिटेन की यात्रा पर जा रहे हैं और उम्मीद है कि उनकी बाकी विदेश यात्राओं की तरह ही इस बार भी पूरा ब्रिटेन मोदीमय हो जाएगा। मैंने सुना है कि भारत में तो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, सांप सपेरे का देश है, लोग सांप को ही खेल करते रहते हैं, यही है क्या? मैंने कहा नहीं, अब हमारे देश का बहुत डिवैल्यूएशन हो गया है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। दिवाली के ठीक बाद 13 नवंबर को भारतीय समय के मुताबिक रात के 8 बजे लंदन के वेम्बले स्टेडियम मोदी करेगा। EIF
यानी यूरोप इंडिया फोरम 13 नवंबर को वेम्बले स्टेडियम में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के करीब 55,000 लोगों को संबोधित करेंगे। ब्रिटेन में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को इतना बड़ा रिसेप्शन आज तक नहीं मिला। इस कार्यक्रम की थीम होगी 2 ग्रेट नेशंस 1 ग्लोरियस फ्यूचर और इसमें परफॉर्म करेंगे सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश भारतीय कलाकार। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है उस वेम्बले इवेंट का, जिसे कहा जा रहा है कि ओलंपिक स्टाइल वेलकम होगा, पीएम मोदी का 90,000 के करीब लोग इकट्ठा होंगे उनके स्वागत के लिए, जो कि टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं उस कम्युनिटी इवेंट के लिए। उसके लिए एक तैयारी ये भी की गई थी, मोदी एक्सप्रेस नाम की बस लॉन्च की गई थी। जिस दिन ये इवेंट होना है उस दिन न केवल लंदन में बल्कि लंदन के पास आसपास के तमाम इलाकों में जितने और इलाके पड़ते हैं वहां पर भी इस तरह की बसेस चलती रहेंगी और वो यहाँ से लोगों को उस स्टेडियम तक ले जाने का काम करेंगी। लंदन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी मोदी मेनिया अब लंदन पर छाने वाला है। ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से 2 महान देशों के बीच आतंकवाद, गरीबी और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए बड़ी साझेदारी हो सकती है। ब्रिटिश पीएम के आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट से कैमरन ने यूके में भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत आज देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। पूरा देश दीपावली के जश्न में डूबा है। लोगों ने अपने घरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया हुआ है। बाजारों की बात करें तो बाजार भी सजे हुए हैं। पटाखों और मिठाइयों की दुकानें सज गई हैं। शाम को लोग दीपावली के पर्व के मौके पर दिए जलाएंगे, मोमबत्ती से घरों को रोशन करेंगे। वहीं दीपावली के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है। देखिए, ये तस्वीरें हैं और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजारों में किस तरीके की रौनक नजर आ रही है और किस तरीके से पूरा देश इस वक्त दीपावली के जश्न में, दीपावली के रंगों में डूबा हुआ है। देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली की रौनक है और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे परिवार के साथ मंगलवार को विदिशा के बाढ़ वाले गणेश की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर प्रदेशवासियों के साथ देशवासियों को दीपावली की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का त्योहार सभी के लिए सुख, शांति और उन्नति लेकर आए। विदिशा की, प्रदेश की और देश की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पावन पर्व सबकी जिंदगी में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए, सबके घर और आंगन खुशियों से भर जाए। और हम सब भी ये संकल्प करें कि प्रदेश में समृद्धि लाने के लिए हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। दिवाली से एक दिन पहले मंगलवार को मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। इस दौरान वो दलित बस्ती में गए और वहां पर गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े बांटकर उनके साथ दीपावली की खुशियां मनाई। ये तस्वीरें आप दतिया की देख रहे हैं, जहां पर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, गरीबों के बीच पहुंचे और वहां पर उनको दिवाली की खुशियां बांटी, जरूरतमंदों को कपड़े दिए, गरीबों को गिफ्ट दिया और उसके साथ उन्होंने दीपावली का त्योहार मनाया। करीब 14 साल बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटी गीता के लिए भी ये दिवाली बेहद खास है। ऐसे में वो इसका जश्न जमकर मना रही हैं। फिलहाल इंदौर में रह रही गीता धनतेरस वाले दिन से ही दिवाली का त्योहार मनाने में जुटी हैं। आप तस्वीर भी देख सकते हैं किस तरीके से गीता पूजा करने के साथ साथ रंगोली बनाने में और पटाखे छोड़ने में जुटी हैं। ये तस्वीरें हैं इंदौर की, जहां पर 14 साल बाद वतन वापसी के बाद गीता के लिए ये दीपावली बेहद खास है। तो
तो दीपावली का त्योहार है तो जाहिर सी बात है पूरे देश में हर्षोल्लास है और ये खास है भी। लेकिन महाकाल मंदिर की बात करें तो यहाँ पर दिवाली कुछ अलग हो जाती है। उज्जैन में दिवाली की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से होती है और हर साल की तरह इस बार भी भस्म आरती से पहले बाबा महाकाल को चंदन लगाने के बाद सुगंधित स्नान करवाया गया। ये स्नान अभयंग स्नान कहलाता है, जो कि साल में एक बार होता है। दिवाली से ठंड की शुरुआत होती है, इसलिए आज सुबह बाबा महाकाल को गर्म जल से स्नान करवाया गया। बाबा महाकाल को आज से महाशिवरात्रि तक गर्म पानी से नहलाने की परंपरा है। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना के बाद 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया गया और फुलझड़ियां चढ़ाई गई। भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में आज के रोज अन्नकूट मनाया गया है। दीपावली के सभी मंदिरों में तो दीपावली के एक दिन बाद अन्नकूट होता है। भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में एक दिन पहले अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। 56 भोग में अनेक प्रकार की नमकीन, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भगवान महाकालेश्वर को परोसी गई है। तत्पश्चात भस्म आरती की आरती करी गई है, भक्तों को प्रसाद बांटा गया। दिवाली के पश्चात अंकुट चालू होता है, लेकिन बाबा महाकाल के यहाँ 14 के दिन ही, दिवाली के एक दिन पहले ही अंकुट प्रारंभ हो जाता है। और आज बाबा को भोग लगाया गया है और उनकी आरती करके आज दिवाली प्रारंभ हो गई।